उनके हृदय में आप वास करो। जो कथा सुनते सुनते अघाते नहीं है, हमेशा अतृप्त बने रहते हैं, उनके हृदय में आप वास करो। अर्थात कथा सुनते सुनते आप धन्य हो, तो वास्तव में जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। भगवान की कथा कल्प वृक्ष है। यहाँ पर जो कुछ मांगा जाता है श्रीमद् भागवत से, भगवान से जो कुछ मांगा जाता खाली नहीं जाता व्यक्ति। कल्पतरु, कल्पतरु किसके लिए कहते हैं? कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरो हो। जो हमने मानसिक संकल्प किया तुरंत सद्यः फलम दीयता, तुरंत ही उस फल के लिए प्रदान कर देता है। केवल भावना सच्ची होनी चाहिए। अच्छा मांगो, गलत वस्तुएं मत मांग देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण किया गया है। 3 भागवत में मंगलाचरण हुए हैं। पहला मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण का मतलब है कि हमारा प्रत्येक कर्म मंगलमय हो। और किनका स्तवन किया जाता है? जिनका आचरण मंगलाचरण, जिनका नाम लेने से मंगल होता है, जिनका आचरण मंगलमय है, जिनका जीवन मंगलमय है, जिनका नाम लेने से हमारे अंदर मर्यादा आ जाती है, जिनका नाम लेने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। यह स्मरित पुंडरीकाक्ष, चाहे अंदर से अथवा बाहर से उनका स्मरण किया जाए तो भाई ऐसे परमात्मा है, उनका नमन किया गया है। भागवत के प्रधान देवता है भगवान श्री कृष्ण, उनको ऐसा नमस्कार किया गया। सूत जी महाराज जी कथा श्रवण करा रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। सौनकाद ऋषियों ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आपने वेदव्यास जी महाराज जी के चरणों में बैठकर अनेक पुराणों का अध्ययन किया है। आपने अपने पिता के श्री मुख से महाभारत को श्रवण किया है। आपने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में बैठकर अनेक पुराणों का अध्ययन किया है, श्रवण किया है। उनको श्रवण करते करते आपका क्या तात्पर्य है? अर्थात सबका सार क्या है? कुल 6 प्रश्न आज हमारे सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछे हैं। उन प्रश्नों में उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारा भला, ना, उन्होंने ये पूछा है कि सबका सार क्या है। ग्रंथ बहुत हैं, पुराण बहुत हैं, जीवन मनुष्य का बहुत कम है। न जाने इस जीवन का कब अंत हो जाए, कहां पर क्या हो जाए। तो या खलु पुराणानि सेतयातानि च अनघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेद वेदां श्रेष्ठे भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परापर विदो विदुः। तुम्हारी लंबी आयु हो, सारे इतिहास को जानने वाले, पुराणों का अध्ययन करने वाले आपको नमस्कार है। हम ये जानना चाहते हैं कि सबका सार क्या है। पहला प्रश्न किया, सभी पुराणों का सार क्या है। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि हमने सुने हैं कि भगवान के अवतार होते हैं, तो भगवान के अवतार क्यों होते हैं? उसका कोई कारण होगा। फिर पूछना, तीसरा प्रश्न किया, अवतार होते हैं तो कितने अवतार होते हैं, इनकी कोई गिनती होगी। चौथा प्रश्न किया, फिर वह कौन कौन प्रदेश में कौन कौन स्थान पर वह अवतार होते हैं। फिर उन्होंने पंचम प्रश्न किया कि श्रेय मार्ग क्या है और पे मार्ग क्या है। श्रेय माने श्रेय भवत श्रेया पावना नाम च पावनम, जो पवित्र से पवित्र है, जो भगवान की प्राप्ति करने वाला जो श्रेय मार्ग है, जिस मार्ग से ऋषि मुनि महात्मा भगवान के वैकुंठ गए हैं, वह मार्ग क्या है। और पे मार्ग मतलब संसार का जो मार्ग है, जिससे जीवात्मा संसार में अपने मन को लगाए रहता है, उसका सार क्या है, वह क्यों लगता है, वो संसार क्या है। आखिरी में उन्होंने प्रश्न कर दिया, जिस समय भगवान अपनी द्वारकाधीश भगवान श्री बांके बिहारी कन्हैया अपनी लीलाओं का स्मरण करने के बाद में, लीला पूरी करने के बाद में जब अपने गोलोक को जाने लगे, तो ये धर्म किसकी शरण में गया। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे
ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः धर्मः कं शरणं गतः। ये धर्म किसकी शरण में गया है? धर्म की रक्षा कैसे हुई है? धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का धरती पर आगमन हुआ था। उन्होंने कहा था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होता हूं। तो भगवान जब गोलोक को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? 6 प्रश्न किए। सूत जी महाराज जी ने इन प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज जी ने कहा, सूत भगवान के याद करते करते उनकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। धन्य है महापुरुषों कि तुमने इतनी बातें पूछी, इतने प्रश्न किए, लेकिन उन प्रश्नों में तुमने कोई भी ये नहीं कहा कि हमारा प्रश्न हो। ये कैसे होगा? तुमने अपने लिए नहीं पूछा, तुमने संसार के लिए पूछा है। जो संसार के विषय में पूछता वह तो कोई महात्मा ही होगा, वह तो कोई बिरला महात्मा ही होगा जो दूसरे का भला चाहे, दूसरे के विषय में पूछेगा। अपने लिए पूछने वाले तो बहुत से मिल जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में बांके बिहारी भगवान के पहले द्वार पर एक भक्त बैठा बैठा बोल रहा था, हमारा नियम है जब तक हम वृंदावन रहते हैं, कथाओं के अलावा जब वृंदावन में रहते हैं तो शाम की आरती में, शयन आरती में बांके बिहारी ठाकुर की शयन आरती कराने जाते हैं। तो वहां पर पहले गेट पर बैठा बैठा एक भक्त मिला। उसने ऐसी बात कही दी, मन को छू ली। उसने कहा, हे भगवान, हे बिहारी जू, सबन को दइयो, जितने भी भक्त आवे सबकी झोली भरियो, कोऊ खाली ना जावे, खूब दियो, खूब देना, खूब देना, खूब देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। मैंने कहा इनको प्रणाम करना चाहिए। ऐसा महात्मा, ऐसा बिरला भक्त पहला मिला जो संसार की बात कर रहा है कि मुझे खूब दे, सबके लिए खूब देना, कोई खाली न जा आपके दरवाजे से। लेकिन दूसरी उसने बात कह दी कि हे प्रभु बांके बिहारी ठाकुर जी, बिहारी जू, जब सबन को देने लगो, सबको देने लगो तो नंबर मेरे से लगाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुरू मेरे से करना। मैंने ये बहुत बड़ा स्वार्थी भगत है? मैंने को ठगिया रसिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अपने लिए पूछने वाले बहुत से होते हैं, परंतु दूसरों के विषय में पूछने वाला कोई कोई होता है। जैसे भी हो भगवान के भक्त होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि सब यहीं पर रह जाता है। सूत जी महाराज जी ने ऐसे प्रश्नों को सुनकर आदर किया। उन्होंने कहा, मैं अपने गुरुदेव को नमस्कार कर लूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने मुझे भागवत का अध्ययन कराया है, पुराणों का अध्ययन कराया है, जिनके आशीर्वाद से मैं संसार में धर्म का प्रचार प्रसार करता रहता हूं। लोग मेरे हृदय में स्थित ईश्वर को नमस्कार करते हैं, मैं उनके लिए कथा सुनाता हूं। तो उन्होंने अपने गुरुदेव को नमस्कार किया। यम प्रभजन्तु मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। ऐसे गुरुदेव जो जंगल में चले गए हैं, वन प्रांत एकांत में श्री सुखदेव जी महाराज जी भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान को पाने के लिए उन्होंने घर का त्याग कर दिया है, पिता के बुलाने पर नहीं आए। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार, जिन्होंने अध्यात्म का दीप जलाकर संसार रूपी अज्ञान रात्रि में जो भ्रमित हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों से कह दिया डरने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य भगवान के प्रकाश में तो हम सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, परंतु रात्रि में एक दूसरे को देखना बंद हो जाता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहां पूर्व दिशा है, कहां पर पश्चिम है, कहां पर उत्तर है, कहां पर दक्षिण है। कब समझ में आता है? जब प्रकाश हो जाता है। तो उस अज्ञान रूपी अंधकार में जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश जला दिया, अज्ञान रूपी अंधकार में जिन्होंने ज्ञान रूपी दीपक को जला दिया और कह दिया, हे भक्तों, अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो, डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम अध्यात्म दीप अर्थात श्रीमद् भागवत की शरण में आओ, ये अध्यात्म ज्ञान है। उन्होंने कह दिया, इस दीपक की जो शरण में आएगा वह भगवान के लोक में जाएगा। या स्वानुभाव अखिलम श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीप मति तिरसताम तमोंधम
संसारिणां करुण्याहि पुराण गुह्यं तं व्यासशूनमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्यासशूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। ऐसे व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को नमस्कार किया है, माता भगवती सरस्वती माता को नमस्कार किया है, व्यास भगवान को नमस्कार किया है और कह दिया धन्य हो तुम मुनियाः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम् यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। तुम धन्य हो मुनियाः साधु पृष्ठोऽहं, आपने जो प्रश्न किया है ऐसा प्रश्न करने वाला कोई नहीं है। आपने संसार के विषय में पूछा है, तुम्हारा मंगलमय होगा। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 भज कृष्ण कन्हैया, मेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, ओ मेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भज गोपाल प्यारे, भज गोपाल प्यारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, मुकुट पीतांबर वारे, भज गोपाल प्यारे, भज गोपाल प्यारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, भक्तों के रंग मैया Yeah.